My dear students, viewers, good morning. All of you are welcome. Name the recipient of Dublin Literary Award. अब ये डबलिन साहित्य पुरस्कार क्या है? तो डबलिन साहित्य पुरस्कार जो है वो स्कॉटलैंड का सबसे बड़ा साहित्यिक लिटरेरी अवार्ड है। स्कॉटलैंड के बारे में भी आपको स्पष्ट होना चाहिए कि यूरोप के पश्चिमी तट पर मान लो ये 3 आइलैंड्स हैं, वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। वेल्स, इंग्लैंड, इन तीनों को मिला के जो नेशन स्टेट बनता है उसे हम यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। तो स्कॉटलैंड इंग्लैंड के एडजेसेंट आइलैंड है, जो अब इंग्लैंड के साथ एक नेशन स्टेट के रूप में यूनाइटेड किंगडम में शामिल है। ये 1907 में स्टैब्लिश हुआ था। कौन? यूनाइटेड किंगडम। तो स्कॉटलैंड आप समझ रहे हैं, स्कॉटलैंड का जो सबसे बड़ा लिटरेरी अवार्ड है, साहित्यिक पुरस्कार है, वो डबलिन पुरस्कार है। डबलिन पुरस्कार है। तो डबलिन पुरस्कार का रेसिपिएंट, पाने वाला व्यक्ति कौन है? वैलेरिया ल्यूसेली, वीएस नैपॉल, अखिल शर्मा, अरुंधति रॉय। हर ऑप्शन अपने आप में आपसे कुछ डिमांड कर रहा है। सबसे पहले हम लोग आंसर देखते हैं और वो है हमारा वर्सेली ल्यूसेली। वर्सेली ल्यूसेली को इस बार डबलिन लिटरेरी अवार्ड 2021 का दिया गया है। दूसरा ऑप्शन में जो है वीएस नायपॉल। वीएस नायपॉल के बारे में भी आपको बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए। इनको कहते हैं विद्या सागर नायपॉल। अब नाम को सुनकर तो लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं भारत से इनका संबंध है। जी हां, बिल्कुल है। और मैं इनका ब्रीफ अकाउंट आपको ऐसे दूं कि देखिए, विद्यासागर नायपॉल जो हैं वो गिरमिटिया, एक शब्द आप जरूर जाने। गिरमिटिया का मतलब होता है एग्रीमेंटेड लेबर। सोफिस्टिकेटेड भाषा में इनको इंडेंचर्ड लेबर कहा जाता है। तो इंडेंचर्ड लेबर या एग्रीमेंटेड लेबर का जो कंसेप्ट है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में लागू किया था जब इंडिया कॉलोनाइज था। वो भारतीय मजदूरों के साथ एग्रीमेंट करते थे कि एक आप खास अवधि के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 2 साल के लिए दुनिया के हमारे दूसरे उपनिवेशों में जाके काम करिए और इसके बदले आपको ये निश्चित मूल्य, वेज, मजदूरी दिया जाएगा।
तो भारत में किसानों मजदूरों की हालत खराब थी। बहुत भारी मात्रा में यहां के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एग्रीमेंट करके और दुनिया के दूसरे उपनिवेशों में जाके काम किए, लेकिन कॉलोनियल पावर्स, जैसा कि उनका रिकॉर्ड रहा है, वे अपने वादे पूरे नहीं किए और ये इंडेंजर्ड लेबर को वहां काफी अनह्यूमन कंडीशन में रखा गया। लेकिन जब कॉलोनियल पीरियड का अंत हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो इन लोगों ने वहां सिटीजनशिप, स्वतंत्र अस्तित्व प्राप्त किया। तो आज दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं, सूरीनाम, ट्रिनिडाड एंड टोबैको, मॉरिशस, जहां बहुत बड़ी मात्रा में भारतीय मूल के लोग हैं। ये कौन लोग हैं, ध्यान रखिए, जो कॉलोनियल पीरियड में ब्रिटिश गवर्नमेंट से एग्रीमेंट करके और इन देशों में लेबर के रूप में काम करने गए थे और वहीं के होके रह गए। तो ऐसे ही प्रवासी भारतीय समाज जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में हैं, ट्रिनिडाड में, टोबैको में, सूरीनाम में, मॉरिशस में, उसी समूह से आते हैं विद्यासागर नायपॉल। बिल्कुल समझ लिया आपने। अब दूसरी बात यह जानते हैं कि विद्यासागर नायपॉल को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है लिटरेचर का। तो ये वर्ल्ड वाइड प्रोक्लेम एक बहुत बेहतरीन राइटर, नोवेलिस्ट हैं, जो कंटेम्पररी इशू को अपने उपन्यासों में डील करने के लिए जाने जाते हैं। तो विद्यासागर नायपॉल, गिरमिटिया, जो एग्रीमेंटेड लेबर जो बाहर गए थे ना, उसको हम लोग अपनी बिहारी भाषा में क्या कहते हैं, गिरमिटिया, मतलब जो एग्रीमेंट करने वाला है या एग्रीमेंट करके बाहर गया है, तो इनको गिरमिटिया नाम से, जो इलिटरेट उस समय का पीजेंट्स और लेबर सोसाइटी इंडिया का था, वो कहते हैं गिरमिटिया। गिरमिटिया नाम से एक बहुत लोकप्रिय उपन्यास भी आया था जो काफी लोकप्रिय हुआ था। समवन राजकिशोर, जो बिहार से ही बिलोंग करते थे, उसके राइटर थे। तो आप गिरमिटिया समझेंगे, इंडेंजर्ड लेबर समझेंगे, एग्रीमेंटेड लेबर टर्म को जानेंगे और उनसे जोड़ेंगे किसको, विद्यासागर नायपॉल को। और विद्यासागर नायपॉल को नोबेल पुरस्कार इनके लाइफ टाइम जो कंट्रीब्यूशन है लिटरेचर में, उसके लिए दिया गया है। अब भी हम लोगों ने बात की थी, फिर से आ जाता हूं मूल सवाल पर। डबलिन पुरस्कार वर्सेली ल्यूसेली को मिला है और विद्यासागर नायपॉल नोबेल अवॉर्डी हैं, भारतीय मूल के हैं, लैटिन अमेरिका के उस सोसाइटी से हैं जो भारत से गए हुए इंडेंचर्ड लेबर के डिसिडेंट्स हैं, वंशज हैं। अखिल एक महत्वपूर्ण कि इनको भी स्कॉटलैंड का ये जो सबसे महत्वपूर्ण अवार्ड है डबलिन पुरस्कार, वो मिल चुका है। और अखिल शर्मा भी इंडियन ओरिजिन के, भारतीय मूल के एक बड़े साहित्यकार इंटरनेशनल लेवल पर हैं। और अखिल शर्मा ऐसे साहित्यकार हैं जिनको डबलिन पुरस्कार मिल चुका है। अब देखिए, डबलिन के साथ यदि हम बुकर की चर्चा न करें तो डिस्कशन अनकंप्लीट होगा। बुकर पुरस्कार क्या है? तो बुकर पुरस्कार के बारे में आप ये जानिए कि बुकर अवार्ड इंग्लैंड का सबसे बड़ा लिटरेरी अवार्ड है। डबलिन पुरस्कार स्कॉटलैंड का सबसे बड़ा लिटरेरी अवार्ड है। बुकर पुरस्कार इंग्लैंड का सबसे बड़ा लिटरेरी साहित्यिक पुरस्कार है। और यह बुकर पुरस्कार जो है
वो रिसेंट टाइम में इंडिया के अरुंधति रॉय को मिला है। इनकी एक बहुत लोकप्रिय नॉवेल आई थी, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए अरुंधति रॉय को क्या मिला है? बुकर अवार्ड। बुकर अवार्ड क्या है? इंग्लैंड का मोस्ट प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड है। और ये बुकर अवार्ड कॉमनवेल्थ कंट्रीज में इंग्लिश लिटरेचर के पर्सनालिटी को दिया जाता है। कॉमनवेल्थ का मतलब जानते हैं कि ये दुनिया में उन देशों का समूह है जो कभी न कभी ब्रिटेन के उपनिवेश कॉलोनी रहे हैं। तो कॉमनवेल्थ के लेवल पर दिया जाने वाला इंग्लैंड का जो सबसे बड़ा लिटरेरी अवार्ड है, बुकर अवार्ड है। अरुंधति रॉय को यह अवार्ड मिला था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए। डबलिन पुरस्कार, जो अभी आपका सवाल था, ये स्कॉटलैंड का सबसे बड़ा लिटरेरी अवार्ड है और ये इस बार 21 में ल्यूसेली को दिया गया है। अखिल शर्मा के बारे में हमने बताया कि इनको भी डबलिन पुरस्कार मिल चुका है। किसी भारतीय को तो अभी तक नहीं मिला है, लेकिन भारतीय मूल के अखिल शर्मा को मिला है, जो ब्रिटिश नागरिक हैं। अरुंधति राय स्पष्ट हो चुकी हैं, ये बुकर अवार्ड, इंग्लैंड का द बेस्ट लिटरेरी अवार्ड हासिल कर चुकी। तो इस तरह से आप संदर्भ को समझें।